जय जगन्नाथ। प्रभु जगन्नाथ और उनके भक्तों के बीच एक गहरा और अटूट रिश्ता है, जहां भक्ति और प्रेम ही सब कुछ है। इस रिश्ते का सबसे बड़ा उदाहरण आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस कहानी का नाम है कांची अभियान। किस तरह प्रभु जगन्नाथ अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनकी मदद करते हैं, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। तो मेरे साथ सब एक साथ जोर से बोलिए, प्रभु जगन्नाथ स्वामी की, प्रभु जगन्नाथ स्वामी की, प्रभु जगन्नाथ स्वामी की। कांची सुंदरी राजकुमारी पद्मावती प्रभु जगन्नाथ स्वामी के लिए एक नृत्य का प्रदर्शन कर रही होती हैं। जगन्नाथ नाम भजो, जगन्नाथ नाम भजो, जगन्नाथ नाम भजो, जगन्नाथ नाम भजो बार बार बार। चैन मिलेगा परंपार भाई, चैन मिलेगा परंपार। जड़ चेतन में जग सार है, जड़ चेतन में जग सार है, जगन्नाथ है सार सार सार। चैन मिलेगा परंपार भाई, चैन मिलेगा परंपार, चैन मिलेगा परंपार भाई, चैन मिलेगा परंपार। जय जगन्नाथ कांची नरेश, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ गजपति महाराज, जय जगन्नाथ। सब कुशल मंगल। कैसे आना हुआ आपका हमारे राज्य में? प्रभु जगन्नाथ की कृपा से सब कुशल मंगल है महाराज। हम यहाँ एक विशेष कार्य के लिए आए थे, परंतु 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 क्या महाराज? आपके मन में जो भी बात है वो खुलकर कहिए, निसंकोच होकर कहिए। हम आपके राज्य की सुंदरी पर मोहित हो गए हैं कांची नरेश, और हम उससे विवाह करना चाहते हैं। कौन है वो सौभाग्यवती? आप बताएं, कौन है वो सौभाग्यवती जो आपके मन में बस गई है? वह भाग्यशाली कोई और नहीं महाराज, आपकी ही अपनी सुपुत्री राजकुमारी पद्मावती है। गजपति महाराज, आपने ये दुस्साहस कैसे किया? आपने ये कैसे सोचा कि हम अपनी सुपुत्री का विवाह आपके संग करा देंगे? आप एक तुच्छ झाड़ूदार हैं, और झाड़ूदार के संग हम अपनी सुपुत्री का विवाह कदाचित ना कराएंगे। शांत होइए महाराज, शांत। आप इतना क्रोधित मत होइए। अगर यह आपकी आज्ञा हो तो मैं गजपति महाराज से बात करूं? क्षमा करिए महाराज, परंतु आप हमारे राजकुमारी के योग्य नहीं हैं। हमारी राजकुमारी पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा सुंदर एवं प्रभु जगन्नाथ के सबसे बड़ी भक्तों में एक है। इतने बड़े साम्राज्य की इकलौती राजकुमारी है, पर महाराज आप जैसे तुच्छ झाड़ूदार से महाराज अपनी पुत्री का विवाह कदापि नहीं करवाएंगे। हम नहीं चाहते हम आपको अपने सभा से धक्के मारकर बहिष्कार करें। इसीलिए यथाशीघ्र हो सके आप अपने हमारे राज्य, इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि आप हमारी कांची नरेश के क्रोध से अभी तक परिचित नहीं हुए हैं। आज आपने मुझे एक झाड़ूदार कहकर अपमानित किया है कांची नरेश, किंतु भगवान के इस भक्त का ऐसा अपमान, इसका परिणाम आपको सहना पड़ेगा। हम तो लौट रहे हैं, किंतु समय आने पर आपको इसका उत्तर अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा कांची नरेश, अवश्य मिलेगा। जय जगन्नाथ। कांची नरेश के द्वारा अपमानित होकर गजपति महाराज अपने राज्य वापस लौट जाते हैं एवं उसके बाद
2 बार युद्ध करते हैं, परंतु उसमें उनको हार मिलती है। अब आगे। हे प्रभु जगन्नाथ, हे ईश्वर, आप सब कुछ जानते हैं किस तरह कांची नरेश ने मेरा अपमान किया है। मैंने तो कोई भी अनुचित कार्य नहीं किया प्रभु, फिर मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? क्यों प्रभु, क्यों? केवल इसलिए कि मैं आपका भक्त हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे एक झाड़ूदार कहकर मेरा तिरस्कार किया है। मैं इतना अपमान नहीं सह कर पाऊंगा प्रभु, नहीं सह कर पाऊंगा। 2 बार युद्ध में पराजित होने के बाद अब मुझ में इतना साहस नहीं प्रभु कि मैं एक बार और युद्ध कर सकूं, और एक बार युद्ध कर सकूं प्रभु। आप ही मेरी सहायता करें, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें, अन्यथा आपका यह दास और कभी लौट कर नहीं आएगा, कभी लौट कर नहीं आएगा प्रभु, कभी लौट कर नहीं आएगा। सेनापति, युद्ध की घोषणा करो। जी महाराज। परंतु गजपति महाराज इस बात से अनजान थे कि किसी ने उनकी पुकार सुन ली है और कोई उनके बिना ही युद्ध के लिए चला गया है। प्रभु जगन्नाथ एवं बलराम कांची नरेश को युद्ध में पराजित करने के बाद राजकुमारी पद्मावती को ससम्मान राजमहल में छोड़ देते हैं एवं उसके बाद वो जाते हैं अपने सबसे बड़े भक्त से मिलने के लिए। आइए देखते हैं कि कौन है वो सबसे बड़ी भक्त। दही ले लो दही, ठंडी मीठी दही, ताजा ताजा दही। बहुत धूप है प्रभु, थोड़ा बैठ जाती हूँ। हमें बहुत प्यास लगी है, क्या है आपके पास देवी? जी मेरे पास दही है। दही है, पिएंगे? लाइए देवी। मन तृप्त हो गया हमारा। देवी, आपको इसका क्या मोल दें हम? नहीं नहीं, इसका कोई मोल नहीं है। मोल तो आपको लेना ही पड़ेगा देवी। नहीं नहीं, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे एक कौड़ी दे दीजिए। कौड़ी? कौड़ी तो नहीं है हमारे पास, परंतु ये मुद्रिका आप रखिए। कुछ ही देर में गजपति महाराज यहाँ से गुजरने वाले हैं। आप उन्हें ये मुद्रिका दिखाकर उनसे आपके दही का मोल ले लीजिएगा देवी। नहीं नहीं, ये नहीं ले सकती मैं। ये तो आपको लेना ही पड़ेगा देवी, आपको प्रभु जगन्नाथ का वास्ता। अभी हम चलते हैं।
रुकिए रुकिए, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। देवी कहिए, आपने हमें क्यों रोका है? अभी कुछ क्षणों पहले ही 2 अपूर्व सिपाही सफेद और काले घोड़े पर सवार होकर मेरे पास आए और दही पिया, और उन्होंने ये मुद्रिका देकर कहा कि थोड़ी ही देर में गजपति महाराज जी आएंगे, उन्हें ये मुद्रिका देकर अपना दही का मोल ले लीजिएगा। हे देवी, ये मुद्रिका तुम्हें कहाँ से मिली? जय हो महाराज की, जय हो महाराज की। अभी कुछ ही क्षणों पहले 2 अपूर्व सिपाही काले और सफेद घोड़े पर हाँ। सवार होकर मेरे पास आए और दही पिया। उन्होंने ये मुद्रिका मुझे दी और कहा थोड़ी ही देर में गजपति महाराज जी आएंगे, उन्हें आप ये मुद्रिका देकर अपना दही का मोल ले लेना। अच्छा, धन्य हो प्रभु आप, और धन्य आपकी लीला। मैंने तो वर्षों से आपकी शरण ली है प्रभु, किंतु आपने तो मुझे दर्शन नहीं दिए, और आज आपने इस देवी पर कृपा कर दी। हे देवी, तुम धन्य हो। भगवान बलराम और जगन्नाथ स्वयं तुम्हारे पास दही पीने आए थे, किंतु तुम उन्हें पहचान न सकी। क्या मेरे प्रभु आए थे? हाँ देवी, हाँ। मुझसे मिलने? हाँ। और मैं उन्हें पहचान न सकी। ये बरसों से मैं तरस रही थी, अब आज मैं उन्हें पहचान न सकी। मैं अभागन उन्हें पहचान न सकी। हे प्रभु, ये क्या? उठो देवी, उठो, विलाप न करो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मानिको है। धन्य है तुम्हारी भक्ति कि प्रभु श्री जगन्नाथ और बलराम स्वयं तुम्हारे पास खींचे चले आए। धन्य है ये पवित्र स्थान जहाँ प्रभु ने स्वयं तुम्हारे हाथों से दही पिया है। आज से तुम्हारा नाम भगवान जगन्नाथ के सबसे बड़े भक्तों की सूची में आएगा, एवं यह स्थान जहाँ प्रभु ने आपके हाथों से दही पिया है, इसे माणिकोपटना के नाम से जाना जाएगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। देखो तो महाराज, अभी अभी सूचना मिली है कि काले और सफेद घोड़े पर सवार 2 सिपाही राजकुमारी पद्मावती को ससम्मान महल में छोड़ गए हैं। साथ ही कांची नरेश का एक संधिनामा भी आया है। संधिनामा? इसमें लिखा है, जय जगन्नाथ गजपति महाराज, मैं कांची नरेश अपने व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और राजकुमारी पद्मावती को ससम्मान आपको सौंप रहा हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि आप इनसे विवाह करें और हमें हमारे व्यवहार के लिए क्षमा करें। महाराज, ये तो चमत्कार हो गया। राजकुमारी पद्मावती का विवाह एक झाड़ूदार से किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पिताजी ने मेरा तिरस्कार किया है, तो मैं तो विवाह नहीं करूंगा। महामंत्री, आप एक अच्छा झाड़ूदार देखकर राजकुमारी का विवाह संपन्न कराइए। महाराज। आज्ञा का पालन हो। जो आज्ञा महाराज। ऐसे ही समय बीतता जाता है और आ जाता है पवित्र रथ यात्रा का दिन, और उसके बाद महाराज, आपने मुझे एक जरूरी कार्य करने का निर्देश दिया था। उस कार्य को पूर्ण करने का समय आ गया है महाराज। कहिए मामी। महाराज, आप राजकुमारी पद्मावती को स्वीकार करें और इनसे विवाह करें। महामंत्री, तुम्हारा ऐसा दुस्साहस! हमने आपको राजकुमारी पद्मावती का विवाह सिर्फ एक झाड़ूदार से करने का आदेश दिया था। क्षमा करें महाराज, परंतु आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही कार्य किया है। आपने राजकुमारी पद्मावती का विवाह एक झाड़ूदार से करवाने के लिए कहा था, और इस क्षण पूरे ब्रह्मांड में आपसे बढ़कर कोई दूसरा झाड़ूदार नहीं है, और आपसे अच्छा झाड़ूदार हमें कहाँ मिलेगा महाराज। महाराज,
अभी कुछ ही क्षणों में प्रभु जगन्नाथ रथ पे विराजमान होने वाले हैं। इस शुभ घड़ी में आप राजकुमारी पद्मावती को स्वीकार कर उनसे विवाह करें महाराज, विवाह करें। हम आपकी चतुराई पर प्रसन्न हुए महामंत्री। और इसी के साथ हमारी ये कहानी समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी और एक आखिरी बार सब मिलकर कहते हैं जगन्नाथ स्वामी की